हजरत नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ जब शैतान उनके सामने रूबरू आया। अल्लाह ताला ने नबी अय्यूब को बहुत माल दौलत दी थी, उनके पास बेशुमार नेमतें थीं और बहुत औलाद थी। वे 70 साल तक इस नेमत और आराम की जिंदगी में रहे। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें इम्तिहान और आजमाइश में डाला। अल्लाह ने नबी अय्यूब को बहुत सख्त बीमारी में मुबतला कर दिया, ऐसा मर्ज जो उनके जिस्म के किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ा। मगर नबी अय्यूब सब्र करते रहे और हर वक्त अल्लाह को याद करते रहे। बीमारी इतनी बढ़ गई कि लोग डरने लगे कि कहीं यह मर्ज हमें न लग जाए। तो कबीले के लोगों ने उन्हें बस्ती से बाहर कचरे की जगह पर डाल दिया। सब लोगों में सिर्फ उनकी बीवी ही थी जो उन पर रहम करती थी, न खुद से डरती और न बीमारी से भागी। आजमाइश और बढ़ी, उनकी तमाम औलाद एक एक करके दुनिया से चली गई। सारा माल दौलत खत्म हो गया। हालत यहाँ तक पहुंची कि उनकी बीवी जो कभी नेमतों में रहती थी और जिनके पास बहुत सारे नौकर चाकर थे, अब लोगों के घरों में मजदूरी करने लगी ताकि कुछ कमा सकें और हजरत अय्यूब को खाना दे सकें। मगर लोग बीमारी की वजह से उन्हें भी काम पर रखने से इनकार कर देते। हालात इतने तंग हो गए कि उन्हें अपने बालों की एक लट बेचनी पड़ी ताकि रोटी ला सकें। बीमारी ने हजरत अय्यूब को इतना कमजोर कर दिया कि वो अपनी जरूरतें भी खुद पूरी नहीं कर सकते थे। उनकी बीवी ने कहा, ए अय्यूब, आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये बीमारी दूर कर दे। नबी अय्यूब ने सब्र और शुक्र से जवाब दिया, अल्लाह ने हमें 70 साल सेहत और नेमत दी है। मैं शर्म करता हूँ कि 70 साल सब्र किए बिना दुआ करूं। फिर एक दिन शैतान डॉक्टर का रूप धरकर उनकी बीवी के पास आया। उन्होंने उसे असली डॉक्टर समझकर घर में बुला लिया। वह नबी अय्यूब के कमरे में गया और उनकी तकलीफ और बढ़ गई। नबी अय्यूब समझ गए कि यह डॉक्टर नहीं बल्कि इब्लीस लईन है। तब उन्होंने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और सच्चे दिल से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे शैतान ने तकलीफ और अजाब पहुंचाया है। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें हुक्म दिया कि अपना पांव जमीन पर मारो। वहां से ठंडा पानी का चश्मा फूटा। अल्लाह ने फरमाया कि उस पानी से नहाओ और पियो। हजरत अय्यूब ने वैसा ही किया। जब उस पानी को अपने जिस्म पर मल लिया और पिया तो अल्लाह ने उन्हें तमाम बीमारियों से शिफा दे दी। उनका जिस्म पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और मजबूत हो गया। अल्लाह ने उन्हें पहले से कहीं ज्यादा माल दौलत और औलाद से नवाजा। सब किस्से से सीख ये है कि इंसान जब बलाओं और मुश्किलों पर सब्र ए जमील करता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल करता है, उसका गम दूर करता है और उसे पहले से ज्यादा नेमतें अता करता है। इसलिए कमेंट में लिखो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ताकि कयामत के दिन यह तुम्हारे हक में गवाही दे।